पता चला एक लड़की लाइन पर है सर। बताओ श्वेता, तुम इसके बारे में क्या जानती हो? ये म्यूजिक एनुअल डे के दिन बजा था। श्वेता, तुम्हारा एनुअल डे फंक्शन कब हुआ था? हाँ सर, 3 महीने पहले हमारे स्कूल में एनुअल डे फंक्शन था। उस फंक्शन का कोई वीडियो है सर? सर, इस लेडी के डिटेल्स या एड्रेस कुछ है आपके पास? एक्चुअली वो लेडी कौन थी हम नहीं जानते। उसने खुद ही आकर रिक्वेस्ट की थी कि मैं मैजिक शो करना चाहती हूँ, इसलिए उसके कोई कांटेक्ट डिटेल्स हमारे पास नहीं है। हेलो। हेलो कृष्णा, स्कूल में हो क्या? हाँ। मीरा के गुम होने से पहले तुम्हारे स्कूल में कोई मैजिक शो हुआ था? हाँ हुआ था। वो मैजिशियन एक लेडी थी? हाँ। फौरन मुझे उस शो का वीडियो भेजो। वेंकट, जल्दी से अमृता के स्कूल में जाओ। कुछ दिन पहले वहाँ पर एक मैजिक शो हुआ था, उस शो का वीडियो फुटेज चेक करो। Forward, forward, forward. Pause, 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 pause. इस केस में पहला किडनैप हुआ संयुक्ता का। डेट ऑफ किडनैप अक्टूबर 20। संयुक्ता के स्कूल का एनुअल डे फंक्शन हुआ अक्टूबर 18 को। सेकंड विक्टिम अमृता। डेट ऑफ किडनैप November 16th. नवंबर 14 को अमृता के स्कूल ने चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट किया था। थर्ड विक्टिम मीरा। December 28. December 18th को एनुअल डे हुआ था। फोर्थ विक्टिम सिरी। डेट ऑफ किडनैप Jan 4। इन चारों लड़कियों के किडनैप से 2 दिन पहले उनके स्कूल में कोई ना कोई इवेंट हुआ था, लेकिन हर इवेंट में कॉमन जो हुआ वो था मैजिक शो। मैजिक शो को हथियार की तरह यूज कर रही है वो लेडी। वो कैसे? फर्स्ट, वो मैजिक शो से स्टूडेंट्स को इंप्रेस करती है। सेकंड, स्टूडेंट्स में से एक लड़की को सिलेक्ट करके स्टेज पर इनवाइट करती है। थर्ड, स्टेज पे आने वाली लड़कियों से इंटरेक्ट करके उनसे क्लोज होती है। फोर्थ, स्कूल के बाद उन लड़कियों को फॉलो करती है। एंड फाइनल, शो के दूसरे दिन उन लड़कियों को बिना शोर किए किडनैप कर लेती है। ये है उस लेडी का प्लान। फिर से वो लेडी किसी स्कूल में मैजिक शो करने जा रही है या नहीं, ये पता लगाना होगा और इसकी हमें सीक्रेटली इंक्वायरी करनी होगी। सारी डिटेल्स 1 घंटे में मिल जाएंगी। अरुण, इस महीने के 17 को मदर टेरेसा स्कूल में मैजिक शो हुआ था और शो करने वाली एक लेडी थी। आज 19 है, यानी दूसरा दिन। टाइम हो चुका है, तुम जाके बेल बजा दो। हेलो गोपाल, 10 मिनट रुक जाओ। वेंकट, गेट बंद करवा दो। मैम, हमने ही कॉल किया था। पॉज मैडम, ये लड़की कौन है? क्लास कौन सा है? 10th A में है, नाम संजना, यही है अभी। क्लासरूम कहाँ है? फर्स्ट फ्लोर। वेट हियर। ओके। आई एम अरुण मैम फ्रॉम द पुलिस डिपार्टमेंट। क्या बात
बात है सर? कोई प्रॉब्लम है क्या? नो, स्टूडेंट सेफ्टी के लिए एक छोटी स्पीच देनी थी। ओके, गो अहेड। गर्ल्स, एक छोटी सी एडवाइस, मेरी बातें बहुत ध्यान लगाकर सुनना। हमारे आसपास के सभी लोग अच्छे नहीं होते। प्रॉब्लम कभी भी और कहीं से भी आ सकती है, चाहे हम हमारे घर में हो या पब्लिक प्लेस में हो। ऐसी किसी भी प्रॉब्लम का सामना आप तब कर पाएंगी जब आप मेरी 5 गाइडलाइंस को फॉलो करेंगी, ठीक है? फर्स्ट पॉइंट, डरना नहीं है। फियर इज द बिगेस्ट एनिमी, तुम्हें मेंटली और फिजिकली कमजोर करता है। सेकंड पॉइंट, सिचुएशन को फेस करो, दुश्मन को दिखा दो कि तुम में भी हिम्मत है। थर्ड पॉइंट, उस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलना है ये सोचो। फोर्थ पॉइंट, किसी को इन्फॉर्म करने की कोशिश करो। फिफ्थ पॉइंट, अगर इनमें से कुछ ना हो पाए तो अपनी सारी ताकत इस्तेमाल करके दुश्मन पर अटैक करो। मैं आपको बताना भूल गया, प्रिंसिपल मैम ने आपको बुलाया था। ओके। जिनके पास सेल फोन्स हैं वो अपना हाथ ऊपर करो। गर्ल्स, ये मेरा नंबर है, आप लोग इसे सेव कर लो। आपने नंबर सेव कर लिया? कर लिया सर। दिखाइए जरा। वो बाहर आ रही है अरुण। ऑटो नंबर 6267। ध्यान से मिस नहीं होनी चाहिए। जाने दो, गाड़ी मत रोकना। अरे क्यों रोका? चलो जल्दी, चलो चलो। अरुण, इसी रोड पे थोड़ा आगे जाकर राइट में विवेकानंद ट्यूशन सेंटर है। संजना वहीं पर जा रही है। ओके, कीप वॉचिंग। हेलो वेंकट, वो लड़की अभी बाइक पर है, फॉलो करो उसे। ओके। स्लो, डिस्टेंस मेंटेन करो। साइमन, वेंकट, आपको किससे मिलना है? बेटा उस वैन वाले ने तुमसे क्या बात की? एड्रेस पूछा उसने। उसका हुलिया कैसा था? आप कौन? अरे थोड़ी देर पहले तो मैं तुमसे क्लास में मिला था। ओह,
सॉरी सर, आप मेरी बहन संजना की क्लास में गए होंगे। मेरा नाम संगीता है, हम दोनों ट्विन्स हैं। क्या? पर बात क्या है सर? साइमन, वो उसे लेकर निकल गई। तुरंत कंट्रोल रूम जाकर संजना का फोन ट्रेस करो। हाँ, आपका बताया हुआ नंबर मैंने ट्रेस किया। अभी वो सिकंदराबाद पैराडाइज फ्लाईओवर को क्रॉस कर रही है। गुड, अच्छे से वॉच करो। सिकंदरा पैराडाइज चलो। सुनो, उसकी गाड़ी तिरुमाला रोड में एंटर कर रही है और अब वो ऑल सेंट चर्च को क्रॉस करके आर्मी हॉस्पिटल की तरफ जा रही है। अरुण, हम भी ठीक चर्च के पास ही आ रहे हैं। लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। उसने आर्मी हॉस्पिटल क्रॉस किया है। और कोई मूवमेंट है क्या? गिव मी एन अपडेट। अरुण, जवाहर नगर में एंटर करते ही उसका सिग्नल कट हो गया। शिट, कौन से एरिया में सिग्नल कट हुआ है? बालाजी नगर जवाहर स्ट्रीट में। मैम, हम लोग कहाँ पर हैं मैम? घर वाले इंतजार कर रहे होंगे, मुझे घर जाना है। उनका बालाजी नगर पार करके जाने का चांस ही नहीं है। अगर जाते तो नेक्स्ट टावर पक्का कनेक्ट हो जाता। राइट राइट राइट। मैम, मुझे वॉशरूम जाना है। हेलो हेलो संजना। मैं यहाँ मैजिशियन के घर पर हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम डरो मत संजना, अभी तुम एग्जैक्टली कहाँ हो? मैं यहाँ बाथरूम में छिपी हूँ। डोंट वरी संजना, हम वहाँ पहुँच ही रहे। होल्ड करो। हाँ बोलो साइमन। आप लोग ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो। ओह शिट, जल्दी रिवर्स लो, जल्दी पीछे लो। मुझे डर लग रहा है सर। गो बैक गो बैक। संजना, क्या हुआ? वो दरवाजा तोड़ रही है। ओह शिट, मैंने जो बताया था याद है? सर बहुत डर लग रहा है, आप जल्दी आइए। देखो उस बाथरूम में कोई विंडो है, अगर है तो कहाँ है बताओ। संजना कम ऑन संजना, है कि नहीं बताओ। है सर। संजना मेरी बात ध्यान से सुनो, उस बाथरूम की विंडो को किसी भी चीज से तोड़कर वहां से भागने की कोशिश करो और डरो मत, हिम्मत रखो, मैं अभी आ रहा हूँ। साइमन संजना के फोन का एग्जैक्ट लोकेशन बताओ। आप जहां हो वहां से लेफ्ट में ठीक 5 मीटर की दूरी पर है अरुण।
अरुण, आप जहां पर खड़े हो बिल्कुल वहीं पर फोन है। संजना, 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 तुम ठीक तो हो ना? ठीक हूँ। Are you okay? कहीं चोट तो नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ। वो लेडी का उस तरफ गई है। तुम यहीं पर रहना, मैं भी आता हूँ। वेंकट, तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। ये 2000 का बैच चेक करो। अरुण, ये प्रेजेंटली हैदराबाद में है। इस लेडी का नाम जो आप सोच रहे हैं एनाबेला जॉर्ज नहीं है, मैरी फर्नांडिस है। ये जो फोटो में है फर्नांडिस है। ये मेरी के हस्बैंड थे। वो एक मजिशियन थे। मेरी फर्नांडिस एक म्यूजिक टीचर थी। फर्नांडिस के मरने के बाद वो पार्ट टाइम में मैजिक शो किया करती थी। वो उसी स्टेज पर अपने इकलौते बेटे क्रिस्टोफर को सबसे मिलाया करती थी। जो कोई भी क्रिस्टोफर को देखता वो शॉक्ड हो जाता था, क्योंकि हार्मोन्स की वजह से 15 साल की उम्र में क्रिस्टोफर 60 साल के बुढ़े की तरह दिखता था, और इसी वजह से उसके साथी भी उसे पास नहीं आने देते थे। क्रिस्टोफर, इधर आ। सोफिया। हाय। सोफिया का क्रिस्टोफर से दोस्ती करना मैरी को बहुत अच्छा लगा, लेकिन ये बात सोफिया के फ्रेंड्स को पसंद नहीं आती थी। हम खाते हैं। ये सारी चीजें क्रिस्टोफर को तकलीफ ना दे, इसलिए मैरी उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखती थी। हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू सोफी। उसकी माँ मेरी फर्नांडिस दुनिया की बातों की परवाह किए बिना क्रिस्टोफर को एक बेस्ट मैजिशियन के रूप में देखना चाहती थी। सोफिया से क्रिस्टोफर ने बेइंतहा प्यार करना शुरू कर दिया। सोफिया, सोफी। क्या हुआ, बोलो। वाह, सोफिया, बहुत सुंदर है। आई लव यू। उस बात से शॉक हुई सोफिया ने क्रिस्टोफर को बड़े प्यार से सोफिया। समझाने की कोशिश की। ये सब फिजूल की बातें छोड़कर अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। सोफिया, प्लीज मुझसे बात तो करो सोफी। इसे तुमसे बात नहीं करनी है, तुम इसके पीछे तुम जाओ। सोफिया, सोफिया,
मेरी माँ के बाद मुझसे इतना प्यार करने वाली सिर्फ तुम ही हो सोफिया। सोफिया प्लीज मेरी बात क्रिस्टोफर मान लो, का सोफिया। प्यार देखकर सोफिया ने उसे सोफिया। स्कूल की लाइब्रेरी में ले जाकर कई सारी जेनेटिक बुक्स पढ़ने के लिए दी। इन सबको पढ़ो तुम। उसने क्रिस्टोफर के हार्मोन्स की कमी के बारे में उसे बता मेरा दिया। कोई मेल नहीं है, समझे तुम? नहीं, ऐसा मत कहो सोफिया, मैं भी नॉर्मल हूँ। मेरा पीछा करना छोड़ दो सोफिया, क्रिस्टोफर। मैं भी नॉर्मल ही हूँ तुम नहीं सोफिया। हो। सोफिया प्लीज ऐसा मत कहो। मुझे जाने सोफिया, दो। प्लीज रुक जाओ। सोफिया, इतना समझाने के बाद भी जब क्रिस्टोफर नहीं समझा तो सोफिया ने उससे बेहद गुस्से में कहा, प्लीज तुम शादी के लायक नहीं हो। तुम एक इम्पोर्टेंट हो, तुम तो एक इम्पोर्टेंट हो, समझे तुम? यानी कि तुम आदमी ही नहीं हो, ये कह दिया। आइंदा शादी और प्यार के नाम पे मुझे डिस्टर्ब मत करना, ऐसी वार्निंग देकर वो चली गई। उसी रात क्रिस्टोफर ने अपनी माँ मैरी को ये बात बताई कि सोफिया ने उसके प्यार को मना कर दिया है। उस दिन वो बहुत रोया, लेकिन उसकी माँ मैरी ने उसे प्यार से समझाया कि तुम एक दिन महान मैजिशियन बनोगे। उसमें कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए और उसकी कमी को छुपाने के लिए क्रिस्टोफर को बहुत अच्छे से तैयार किया। फिर उसी कॉन्फिडेंस के साथ वो वापस स्कूल जाने लगा। और उसके स्कूल के दोस्तों द्वारा येड़ा येड़ा चिल्लाने पर उसके मन को बहुत ठेस लगा। सॉरी मैम, उस दिन क्रिस्टोफर से मुझे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। उसके नेक्स्ट डे ही मुझे फीवर आ गया था। मैरी ने सोफिया को यह समझाया कि तुम उससे वापस फ्रेंड की तरह रहो। उस दिन उसने उसे गिफ्ट भी दिया। भीड़ क्लियर करो। जेल से छूटते ही कुछ दिनों के बाद सुना था वो दोनों किसी एक्सीडेंट में मारे गए थे, लेकिन वो अभी तक जिंदा हैं और उसी गुस्से से मर्डर कर रहे हैं। तुम्हारी बातें सुनकर यकीन नहीं हो रहा, ये बहुत हैरानी की बात है। खैर, जल्द से जल्द उसे अरेस्ट करो, वरना भी और हत्याएं देखने को मिलेंगी।